प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जोड़ करना सिखाऊंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दो चिन्ह एक साथ में मिल रहे हैं। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। जब दो चिन्ह एक साथ में मिल जाएं, तो प्यारे बच्चों उसको कैसे हल किया जाता है। यहाँ पर देखिए, माइनस भी है, प्लस है, फिर से माइनस है। तो इस क्वेश्चन को कैसा जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। आप लोग प्यारे बच्चों कोई भी क्लास में हो, आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि यदि आप लोगों को इस तरीके का जोड़ और घटाना नहीं आता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग किसी भी सवाल को नहीं हल कर पाएंगे। क्योंकि सबसे जरूरी होता है आप लोगों को चिन्ह पहचानना। तो बच्चों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह है। यदि बच्चों प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे तब क्या होगा, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आप लोग को एक बार इसके बारे में परिचय करा देते हैं। जैसे कि बच्चों, प्लस गुणे माइनस, यदि प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस आता है प्यारे बच्चों। अगर माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे तो भी माइनस आएगा। यदि प्यारे बच्चों माइनस का माइनस में गुणा कराएंगे तो प्लस आएगा, प्लस का प्लस में गुणा कराएंगे तो बच्चों प्लस आएगा। आप लोग ये समझिए, यदि एक संख्या प्लस में हो दूसरी माइनस में हो तो वो घट जाएगी। यदि दोनों संख्याएं जो हो उनका चिन्ह समान हो तो वो जुड़ जाएंगे। तो चलिए आप क्वेश्चन पर चलिए तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है 15। तो हम लोग पहले इसे 15 को लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 15 को ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर प्लस है प्यारे बच्चों और यहाँ पर माइनस है। प्लस और माइनस का गुणा कराने पे क्या आता है, देखिए प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे क्या मिलेगा, माइनस। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों माइनस लिखना है, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा कराने पे माइनस प्राप्त होता है, तो माइनस लिखिए। अब यहाँ पर है प्यारे बच्चों 18, तो आपको लिखना है 18। अब आप लोग ये ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्या 15 में से 18 घटेगा, नहीं घटेगा। तो आपको क्या करना है, 18 में से 15 को घटा देना है। ठीक है बच्चों, देखिए 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 3 बचेगा। 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा प्यारे बच्चों तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए बच्चों, दोनों में संख्याएं कौन बड़ी है, 18 बड़ा है या फिर 15 बड़ा है। बच्चों 18 बड़ा है, तो ये जो 18 है बच्चों माइनस में है, तो यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है। बच्चों जो संख्याएं बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगाया जाता है, तो यहाँ पर -3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। देखिए माइनस और प्लस है, यहाँ पर माइनस और प्लस है, दोनों का गुणा कराने पर माइनस ही मिलेगा। तो आपको यहाँ लिखना है प्यारे बच्चों माइनस का 16 प्लस 9। अब क्या करना है, 16 में से प्यारे बच्चों 9 को घटा देना है। 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 7 बचेगा। 16 में 9 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब आप ये देखिए बच्चों, 16 बड़ा है या फिर 9 बड़ा है, 16 बड़ा है। 16 में कौन सी चिन्ह लगी है प्यारे बच्चों, माइनस का। जो संख्याएं बड़ी होती हैं उसी का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया जाता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो बच्चों माइनस का 7 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को गा नंबर क्वेश्चन हल करना है। देखिए यहाँ पर माइनस का 7 है बच्चों, तो पहले इसको लिख लीजिए माइनस का 7। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस का गुणा कराने पर क्या मिलता है प्यारे बच्चों, देखिए प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस प्राप्त होगा, तो प्लस माइनस माइनस। यदि प्यारे बच्चों दो चिन्ह साथ में मिले तो दोनों का गुणा करवा दीजिए, जो प्राप्त हो उसी को यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 23। अब आप ये देखिए दोनों संख्याएं माइनस में है, तो यहाँ देखिए यदि माइनस का माइनस में गुणा कराते हैं तो वो क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि संख्याएं जुड़ जाती हैं।
तो 23 में 7 को जोड़ोगे प्यारे बच्चों तो कितना होगा? 23 7 30 होता है। अब आपको यह ध्यान देना है प्यारे बच्चों, यदि दोनों संख्याएं माइनस में हो, उसको आप जोड़ रहे हैं तो चिन्ह माइनस का ही लगाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 23 7 30 माइनस का 30 इसका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है बच्चों 53 प्लस माइनस 26। तो बच्चों पहले आपको 53 लिख लेना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 53। उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, तो यहाँ पर लिखिए माइनस। उसके बाद है बच्चों 26, तो 26 को लिख दीजिए। अब आपको इस वाले माइनस को यहाँ नहीं लिखना है, क्योंकि हम इन दोनों का गुणा करवाए थे तब जाके माइनस मिला था। बच्चों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों 53 में से 26 को घटाना है, तो क्या पहले 3 में से 6 घटेगा? नहीं घटेगा। एक हाथ से ले लीजिए तो हो जाएगा 13। 13 में से बच्चों 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। 13 में 6 घटाइए 7 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा बच्चों? 4, क्योंकि 5 था इसमें से एक हाथ से लिया गया है तो ये 4 बचा है। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। कितना आंसर आ गया? 27। अब इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर लिखा गया है 153 और माइनस का 302। तो और के स्थान पे क्या लिखना है प्यारे बच्चों? प्लस, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि जोड़िए। यदि घटाने के लिए कहता तो और के स्थान पे माइनस करते, जोड़ने के लिए कह रहा है प्यारे बच्चों तो और के स्थान पे प्लस लिखना है। चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले है 153, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 153। उसके बाद प्यारे बच्चों और के स्थान पे प्लस लगाएंगे, क्योंकि जोड़ने के लिए बोला है। अब यहाँ माइनस का 302 है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए प्लस और माइनस साथ में मिल गया, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे 153 प्लस माइनस माइनस 302। अब देखिए बच्चों 302 जो है वो बड़ा है, 153 छोटा है, तो हम लोग 302 में से 153 को घटाएंगे। पहले देखिए यहाँ पर है 2, क्या 2 में से 3 घटेगा? नहीं घटेगा। एक हाथ से ले लीजिए बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। तो 12 में से बच्चों 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9 बचेगा। 12 में से 3 गया 9। अब यहाँ बच्चों बचा हुआ है 9। 9 में से प्यारे बच्चों 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 9 में से 5 गया 4। अब यहाँ बचा है प्यारे बच्चों 2, क्योंकि इसी में से तो इधर हाथ से लिया गया था। यहाँ पर बचा 2। 2 में से 1 गया प्यारे बच्चों, 1 बचेगा। अब आप बताइए 302 बड़ा है या फिर 153? तो 302 बड़ा है बच्चों, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह आगे लगा दिया जाता है, तो ये माइनस का 149, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों माइनस का 489 और माइनस का 324। तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे माइनस का 489, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 489। उसके बाद आप देखिए यहाँ और है, और के स्थान पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि जोड़ने के लिए बोला है। तो और के स्थान पे प्यारे बच्चों प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद माइनस का 324, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, पहले वाली संख्या को लिख लीजिए, माइनस का 489 ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों दोनों चिन्हों का गुणा करवा दीजिए। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस। अब क्या करना है, 324 को यहाँ लिख लीजिए, 324। अब देखिए बच्चों दोनों संख्याएं माइनस में है, यदि यहाँ देखो दोनों संख्याएं माइनस में होती है तो जोड़ दिया जाता है। तो दोनों संख्या बच्चों माइनस में है तो जुड़ जाएगी,
पर चिन्ह किसका लगेगा बच्चों, माइनस का। माइनस का चिन्ह लगा करके दोनों को जोड़ दीजिए। अब देखिए 9 4 13, 13 के 3 हासिल 1 बचेगा। उसके बाद देखिए बच्चों 8 2 10, 10 1 11, 11 के 1 हासिल 1 बचा है। अब 4 में 3 जोड़िए, 4 3 7 बच्चों हासिल 1 बचा हुआ है, इसको लिख लीजिए 813। माइनस का 813 इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर है। देखिए इसमें कह रहा है बच्चों योगात्मक व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। बच्चों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए बोले तो बच्चों व्युत्क्रम में उल्टा लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर माइनस का 83 है ना प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाए कि माइनस 83 का योगात्मक व्युत्क्रम बताइए, तो बच्चों उसको लिखना है केवल 83, क्योंकि जो संख्या माइनस में होती है वो प्लस में लिखी जाती है। तो माइनस 83 का योगात्मक व्युत्क्रम 83 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए खा नंबर, प्लस में 256 है बच्चों, तो व्युत्क्रम में उल्टा लिख देना है माइनस का 256। यदि प्लस में हो बच्चों तो उसको माइनस कर देना है, यदि माइनस में हो तो उसको प्लस कर देना है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही बच्चे जो है इसको नहीं लगा पाते हैं। देखो यदि जीरो का व्युत्क्रम पूछता है तो बच्चे जो है वो -0 कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। प्यारे बच्चों जीरो का व्युत्क्रम जो होगा वो जीरो ही होगा, उसमें प्लस माइनस नहीं लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करना। धन्यवाद।